Hello, good morning everyone. Myself Shweta and I we have discussed a good system and optimal taxation. हम लोग आज डिस्कस करेंगे गुड टैक्स सिस्टम एंड ऑप्टिमल टैक्सेशन. व्हाट इज अ गुड टैक्स सिस्टम? हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि गुड टैक्स सिस्टम है क्या. गुड टैक्स सिस्टम मस्ट फुलफिल सर्टेन प्रिंसिपल इफ इट रेज एडुक्वेट रेवेन्यू एंड फुलफिल सर्टेन सोशल ऑब्जेक्टिव. जो गुड टैक्स सिस्टम होती है वो किसी भी प्रिंसिपल को फुलफिल सर्टेन करती है, एकदम उसे उससे सेटिस्फाई होती है या ये राइज करती है एडुक्वेट रेवेन्यू. एडुक्वेट रेवेन्यू मीन्स स्पेसिफिक नीड्स. एडुकेट रेवेन्यू का मीन्स होता है कि हमें जितनी भी आवश्यकता है कमोडिटी की या फिर गुड्स एंड सर्विस की, उसके लिए पर्याप्त इनकम, पर्याप्त आय इस नॉन एज एडुकेट रेवेन्यू. तो ये गुड टैक्स सिस्टम है वो एडिक्वेट रेवेन्यू को राइज करता है एंड फुलफिल सर्टेन सोशल ऑब्जेक्टिव. और साथ ही साथ ये सोशल ऑब्जेक्टिव को भी फुल करता है कि ताकि से कभी भी टैक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो. Adam Smith considered the criteria of a good revenue sources in his canon of taxation. एडम स्मिथ ने टैक्सेशन को के क्राइटेरिया को डिवाइड किया है. दे कैनन्स ऑफ टैक्सेशन दे आर कैनन ऑफ इक्विटी, द कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वेनियंस एंड कैनन ऑफ इकोनॉमी. वी हैव डिस्कस रिक्वायरमेंट फॉर ए गुड टैक्स स्ट्रक्चर. क्या हो सकते हैं गुड टैक्स स्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट? यहाँ देखें, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स बर्डन शुड बी इक्विटेबल, द टैक्स शुड बी कैपेबल ऑफ यील्डिंग एडिक्वेट रेवेन्यू. जो टैक्स का जो बर्डन होता है, टैक्स का जो भार होता है वो हर पर्सन पे इक्वल हो. जो टैक्स सिस्टम शुड बी कैपेबल ऑफ यील्डिंग एडिक्वेट रेवेन्यू. टैक्स सिस्टम है वो एडिक्वेट रेवेन्यू को गिराए नहीं, उसे वो कैपेबल यील्डिंग बनाए रखें. द इंसिडेंस टैक्स ऑफ द इंसिडेंस ऑफ टैक्स मस्ट बी सर्टेन एंड प्रोग्रेसिव. जो टैक्स की कंडीशन होनी चाहिए वो प्रोग्रेसिव होनी चाहिए ताकि इसे पुअर हो या रिच हो, उसे दोनों को उसके अकॉर्डिंग बेनिफिट्स हो या अकॉर्डिंग लॉस हो. द टैक्स लिव्ड इम्पोज मिनिमम एक्सेसिव. जो टैक्स को इम्पोज किया जाता है वो मिनिमम किया जाए. ऐसा नहीं कि टैक्स है किसी भी कमोडिटी पे हायर लगा दो, जैसे पेट्रोल हो या फिर क्लोथ्स हो, टेक्सटाइल हो, इस पर एकदम हाई टैक्स पे नहीं करना है. टैक्स की जो कंडीशन होती है, टैक्स की जो परसेंटेज होती है वो मिनिमम होनी चाहिए. इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू द टैक्स पेयर. और टैक्स की कंडीशन टैक्स पेयर को भी अंडरस्टैंड होनी चाहिए, यानी कि वो उसे आइडिया ही नहीं कि उसे कितने टैक्स देना चाहिए, वो दे कितने रहा तथा वो कितना छोड़ रहा है. नेक्स्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे ऑप्टिमल टैक्सेशन. द ऑप्टिमल टैक्सेशन थ्योरी डज नॉट कंसीडर द पॉलिटिकल प्रोसेस दैट जनरेट्स दैट द टैक्स पॉलिसी एज इन द केस ऑफ द पब्लिक चॉइस थ्योरी. जो ऑप्टिमल टैक्सेशन है वो थ्योरी पॉलिटिकल कंडीशन को नहीं कंसीडर करती है, ये जनरेट करती है टैक्स पॉलिसी को. इन द केस ऑफ पब्लिक चॉइस, अगर हम पब्लिक चॉइस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो क्या बोलते हैं ऑप्टिमम टैक्स है वो पॉलिटिकल कंडीशन को वो इग्नोर करके देखती है, वो पॉलिटिकल के लिए नहीं लेती है टैक्स, वो एक्चुअली टैक्स पॉलिटी को जनरेट करना चाहती है. ऑप्टिमल टैक्स थ्योरी इज द स्टडी ऑफ डिजाइनिंग टैक्सेशन एंड implementing a tax that reduce inefficiency and distortion in the market under given economic constraint. जो ऑप्टिमल स्टडी जो ऑप्टिमल टैक्स थ्योरी है वो हमें स्टडी कराती है कि टैक्स का डिज़ाइनिंग क्या है, टैक्स कितना पे हो रहा है, टैक्स को कितना इम्पोज किया जा रहा है, टैक्स किस कमोडिटी पे कितना होना चाहिए, किस कमोडिटी के लिए क्या है, किस कमोडिटी पे नहीं होना चाहिए, सब पे शो करता है तथा उसके इम्प्लीमेंटिंग को भी बताता है. दैट रिड्यूस इनएफिशिएंसी, वो हमारी इनएफिशिएंसी को रिड्यूस करता है, क्योंकि इफिशिएंसी एक्चुअली क्षमता, वो इनएफिशिएंसी को रिड्यूस करता है ताकि अगर हमसे कोई भी गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करना चाहेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेंगे ताकि मेरे पास पैसे आए, क्योंकि जितना आ रही है अगर उसका 50% वो ले रही तो मेरे तो बैलेंस नहीं होगा. इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा, एक प्रकार से देखें तो टैक्स हमें ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करता है कि अगर मेरे पास ज़्यादा अर्न होगी तभी तो हम टैक्स पेड कर पाएंगे, वरना तो जितना किए उतना ही चला जाएगा.
The optimal tax system, the one which minimize the aggregate deadweight loss for any given tax revenue or level of expenditure। जो ऑप्टिमल टैक्स सिस्टम है वो हमारे डेडवेट लॉस को मिनिमाइज करता है। डेडवेट लॉस का है जहाँ हमें कोई बेनिफिट्स ही नहीं हो रहा है, जहाँ हम कैपिटल भी लगा रहे हैं, प्रोडक्ट भी हो रहा है, बट वो हमारा बेनिफिट्स नहीं हो रहा है क्योंकि जिस कॉस्ट से हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उस प्राइस से, उसी कॉस्ट के लागत से हम उस प्रोडक्ट को सेल भी कर रहे हैं। इज नो बेनिफिट इज नॉन एज डेडवेट लॉस in the market under given economic constraint। The optimal tax system, the one which minimize the aggregate deadweight loss for any given tax revenue or level of expenditure। हम कितनी खर्च कर रहे हैं और कितनी हमारी इनकम हो रही है। अगर देखिए डेडवेट लॉस क्या, जितना हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी में, हम जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमें इससे कम इनकम हो, इज नॉन एज डेडवेट लॉस। लाइक पैरेटो एफिशिएंसी रिसोर्सेज एलोकेशन मॉडल, ये एक्चुअली ऑप्टिमल टैक्सेशन पैरेटो को भी लेके चला। पैरेटो efficiency, what is efficiency where tax policy is used to achieve other objectives such as grant, investment, incentive। The efficiency loss is usually referred to as the excess burden of the tax। जो efficiency है where जब tax policy is used to achieve other objective such as grant, investment and incentive। जब हमारे टैक्स लिया जाता है, जब हम टैक्स पेड करते हैं, तो एक्चुअली वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है, हम जो अचीव किया उसमें से एक दिए इन्वेस्ट इंसेंटिव से। द एफिशिएंसी लॉस इज यूजुअली, जो हमारी इफिशियंसी को लूज करता है। कभी कभी तो हम ये भी सोच सकते हैं कि जैसे हम अगर 50,000 मेरी इनकम है, ओके, इसमें से मेरा टैक्स 15% है, तो 15% तो 15,7500 मेरे पास इनकम आ रही, बाकी हम सब टैक्स पेड करें। तो हो सकता है वो हमारी इफिशियंसी को घटा दे कि हम इतना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो हमें इतना टैक्स पेड करना, तो हम इतना ज़्यादा वर्क क्यों करें, हम कम वर्क करें जिससे हमें टैक्स भी कम पेड करना होगा। एक्चुअली टैक्स क्या, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या, आपके इनकम पे लिया जाता है, नो कि आपके सेविंग पे, ओके। तो अगर आपके पास इनकम ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेड करेंगे। तो जो लोग ज़्यादा अर्न करता है, ज़्यादा इनकम, वो ज़्यादा टैक्स पेड कर रहा, तो जो टैक्स पॉलिसी है उसकी तो एफिशिएंसी क्षमता घटा देगी ना, कि हम इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, इसका 50% तो हम टैक्स इम्पोज कर दे रहे हैं, टैक्स पेड कर रहे हैं, तो हम इतना वर्क क्यों करें टैक्स देने के लिए। कोई भी इंसान, कोई भी बंदा चाहेगा कि हम इतना ज़्यादा टैक्स क्यों पेड करें। तो जिसके कारण टैक्स जो है वो हमारी इफिशियंसी पावर को भी घटा देती है। इक्विटी बर्डन ऑफ द टैक्स मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। जो टैक्स का बर्डन होता है वो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जैसे हॉरिजॉन्टल इक्विटी कॉल्स फॉर इक्वल टैक्स ट्रीटमेंट फॉर ऑफ इक्वल इंडिविजुअल। हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्या कहता है कि जो टैक्स का जो बर्डन है हर एक मेंबर पर इक्वल होना चाहिए, हर एक व्यक्ति पर इक्वल होना चाहिए। जबकि वर्टिकल इक्विटी कॉल्स फॉर अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ अनइक्वल इंडिविजुअल। जो वर्टिकल इक्विटी है वो बताता कि नहीं, टैक्स पेमेंट, जो टैक्स अगर हम किसी पे इम्पोज करें तो उसकी इनकम पे देख के करना चाहिए, ना कि किसी की इनकम 5,000 है तो हम उस पर भी 10% टैक्स इम्पोज करें, ना कि किसी की इनकम 10,000 तो उस पर भी हम 10% टैक्स इम्पोज करें। तो इससे लोगों का इन सेविंग घट सकता है, क्योंकि जिसके पास इनकम हो तो अच्छे खासे से दे देगा, लेकिन जिसके पास इनकम ना हो वो कहाँ से पेड करेगा। तो दिस इज नॉन वर्टिकल इक्विटी। ओके डन। चलिए देखते हैं आगे ऑप्टिमल कमोडिटी टैक्सेशन। ऑप्टिमल कमोडिटी टैक्सेशन क्या है, एक्चुअली टैक्स से रिलेटेड है, जिसे फ्रैंक पी रैम्से ने दिया था 1927। रैम्से ने इस थ्योरी को लाया था ऑप्टिमल का अपनी बुक का ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। और रैम्से ने अपने आर्टिकल में लिखा था, रैम्से ने अपने आर्टिकल में इस थ्योरी को दिया था। उनके आर्टिकल का नाम है कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ टैक्सेशन।
ओके, इसका द मेन एम इज टू नो दैट सेट और टैक्स विच मिनिमाइज द एफिशिएंसी कॉस्ट ऑफ टैक्स बर्डन दैट मिनिमाइज द एग्रीगेट एक्सेस बर्डन और डेडवेट लॉस। जो ऑप्टिमल कमोडिटी टैक्सेशन का जो रैमसे का था, मेन फोकस किस पे था कि टैक्स को किस तरह मिनिमाइज करे कि एफिशिएंसी कॉस्ट ऑफ टैक्स बर्डन, कि कम से कम टैक्स का बर्डन हो, द एग्रीगेट एक्सेस बर्डन और डेडवेट लॉस। साथ ही साथ वो जी बोलते रैमसे ने ये सोचा था, रैमसे किया था कि वो रैमसे ने यह सोच कर यह थ्योरी को दिया कि वो कितना कम से कम टैक्स इम्पोज करे ताकि उसका डेडवेट लॉस या एग्रीगेट एक्सेस पर बर्डन ज़्यादा ना बने, उसके इनकम पे बर्डन ज़्यादा ना बने, ज़्यादा मिनिमाइज ना हो उनकी इनकम। चलिए इसे हम फिगर की और देखते हैं। फर्स्ट फिगर में दिखा रहा है इन इलास्टिक डिमांड, सेकेंड फिगर में दिखा रहा है इलास्टिक डिमांड। वी नो दैट डिमांड कर्व इज inversely in demand curve is slope downward. We know that. We know first figure. See, on the y axis shows that price and x axis shows that quantity. When price is equal to P2, then quantity is equal to Q2, जिसमें जो एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बी, जहाँ हमारा डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वहाँ हमारा प्राइस इज इक्वल टू क्वांटिटी। बट व्हेन द प्राइस इज लेस देन P2 to P2 from P1, then quantity of money increase Q2 from Q1। जब हमारा प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रहा है, बट उस तरह इंक्रीज़ नहीं हो रहा जिस तरह वो प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है। जितनी रेट से प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है उतनी रेट से मेरी क्वांटिटी इंक्रीज़ नहीं हो रही। आप फिगर में देख सकते हो काफ़ी डिफरेंस है। तो जो BCA डेडवेट लॉस, देखिए यहाँ पे हमारा अर्न कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर हम आउटपुट देखिए प्राइस P2 आउटपुट के इक्वल टू Q2 प्राइस है, क्वांटिटी है। अगर हम OQ2 क्वांटिटी के जगह हम OP2 प्राइस दे रहे हैं तो हमें इतना कमोडिटी मिल रहा है, लेकिन जब हमारी प्राइस घट गई तो हमारी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं घटी। इसका मतलब क्या है कि हमें इनकम तो कम प्राप्त हो रही है, लेकिन हम कमोडिटी, जैसे अगर पहले किसी भी पेन का दाम है 5-10 रुपये, तो इस 10 रुपये में 5 पेन मिल रहा था, लेकिन अगर प्राइस गिर गई 5 रुपये हो गए तो 5 रुपये में 8 पेन मिल रहा है। 10 रुपये में अगर 5 पेन मिल रहा है, 5 रुपये में 8 पेन, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो कम डिफरेंस है डेडवेट लॉस, जहाँ में कोई बेनिफिट्स नहीं हो रहा है। ऐसा कब होता है, किस कंडीशन में होता है कि प्राइस तो गिर गई लेकिन क्वांटिटी में ज़्यादा कमी नहीं आई, क्योंकि जब अगर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली किसी के पास जिस कमोडिटी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो कम प्राइस में भी बेचना चाहेगा। ऐसा नहीं कि उसको स्टॉक करके रखेंगे मार्केट में कि नेक्स्ट में आएगा, नेक्स्ट टाइम इसका जब प्राइस इंक्रीज़ करेगा तो हम इस कमोडिटी को सेल करेंगे। ऐसा तो कोई नहीं करेगा, कि हो सकता है उस समय और भी प्राइस डिक्रीज हो सकता है उसकी जगह न्यू प्रोडक्ट कोई आ जाए मार्केट में, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर और प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं रहता। सेकंड पे अगर हम देखते हैं जस्ट इसके अपोजिट, देखिए जब मेरे P2 प्राइस था तो Q2 क्वांटिटी थी कमोडिटी की, लेकिन जब P1 घट के P1 तो Q1 हो गया। यहाँ पे प्राइस कम डिक्रीज हो रहे हैं बट क्वांटिटी, प्राइस में थोड़ा डिक्रीज होने से क्वांटिटी में ज़्यादा इंक्रीजिंग हो रहा है, जबकि यहाँ प्राइस में ज़्यादा डिक्रीज होने से क्वांटिटी में कम इंक्रीज हो रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर प्राइस में कम डिक्रीज होने से क्वांटिटी ज़्यादा इंक्रीज, तो जो कर्व बन रहा है BCA इज इक्वल टू डेडवेट लॉस, क्योंकि यहाँ इसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि ये टैक्स में ही चला जा। अगर प्रोड्यूसर भी जो है वो तो भी तो टैक्स पेड करता है, लेकिन उसको टैक्स का कोई बेनिफिट, वो प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि इसे कंज्यूमर पे टैक्स इम्पोज हो, ऐसा नहीं है ना। ऐसा तो नहीं कंडीशन कहीं लिखा हुआ कि अगर हम 10 कॉपी बनाते हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं
तो 10 कॉपी में हमें 20% टैक्स लग रहा है, हम 20 रुपये दे रहे हैं। लेकिन अगर कॉपी 10 रुपये में बेच रहे तो हम 20 रुपये टैक्स दे रहे हैं 10 कॉपी के लिए। तो एक कॉपी के लिए 2 रुपये, एक कॉपी में हम 2 रुपये टैक्स। लेकिन अगर कॉपी की प्राइस घट जाए, कॉपी की प्राइस घट जाए, 5 रुपये हो जाए और क्वांटिटी ना घटे, आई मीन इसकी सप्लाई हो मार्केट में, तो आखिर सप्लाई बहुत ज़्यादा, कॉपी बहुत ज़्यादा मिले, तो हमको क्या, हमें से तो थोड़ी है कि हम अगले साल बेच देंगे। हमको तो उसे उसी रेट में बेचना। जब अगला सेलर जब 10 रुपये में बेच रहा है तो अब इसलिए हमें भी बेचना पड़ेगा, हमें भी 5 रुपये का। तो इसमें जो हमारा जो 5 रुपये है, 10 में जो बच गया, जो हम 10 रुपये में बेच देते, तो हमें 5 रुपये तो नुकसान हुआ ना। इज नॉलेज डेरिवेट लॉ। ओके, क्लियर। कंक्लूजन देखते हैं। देर इज नो डाउट दैट द ऑप्टिमल टैक्स थ्योरी हैज़ इट स्टैम्प ऑन रिसेंट टैक्स फॉर्म। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ऑप्टिमल थ्योरी, टैक्सेशन थ्योरी, टैक्स रिफॉर्म को रिसेंट करता है। ओके, द सेंट्रल मैसेज ऑफ द ऑप्टिमल टैक्सेशन थ्योरी दैट टैक्स इंड्यूस इनएफिशिएंसी आर पोटेंशियली लार्ज एंड मस्ट बी कंसिडर्ड इन द डिज़ाइन ऑफ टैक्स। हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं कि टैक्सेशन क्या है, हमारी जो इनएफिशिएंसी पावर को घटा देता है, हमारे वर्क करने की एफिशिएंसी को लॉस करता है, जिसके कारण हम कम से कम वर्क करना चाहते हैं। दिस इज, थैंक यू वेरी मच। क्लियर। Good morning, teacher. Myself, Shweta Kumar.